छात्र भागे हैं, छात्र भाग रहे हैं क्योंकि लगातार टीयर गैस चलाए जा रहे हैं। लगातार टीयर गैस दोबारा से छोड़ा गया है, एक और टीयर गैस छोड़ा गया है। ये देखिए, ये देखिए। तो जैसे जैसे छात्रों का जो विधानसभा घेराव है वो आगे बढ़ता जा रहा है प्रोटेस्ट, वैसे वैसे सरकार पर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। अभी अभी खबर ये आई है कि जो ख्यांते हैं, जेपीएससी के जो पूर्व चीफ थे, उनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके अलावा भी और कई कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमारे साथ इसी प्रोटेस्ट में शामिल भाई साहब है, क्या नाम है सर आपका? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार जी। तो प्रेम कुमार जी इस प्रोटेस्ट के साथ पहले से जुड़े हुए हैं। अभी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे फिलहाल चल क्या रहा है और ये जो पूरी धांधली है जेपीएससी को, उसको लेकर इनका क्या कहना है। जी साहब। सर एक्चुअली आज हम लोग का 11 से 13 का केस लगा हुआ था माननीय उच्च न्यायालय में। उसी के संदर्भ में हम लोग आए हुए थे, तो ये पता चला कि ख्यांते साहब आज रिज़ाइन दे दिए हैं। रिज़ाइन पहले ही दे चुके थे, आज उनको अरेस्ट कर लिया गया। कल ये खबर आया था कि टीडीपीएल कंपनी ने 2 करोड़ रुपया टेंडर के नाम पे उनको घूस दिया था। जी। सर ये बहुत बड़ा स्कैम है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी इसलिए हम लोग चाहते हैं क्योंकि सीजीएल केस में जो सारे अभियुक्त जो पकड़ाए हैं वो नेपाल गए थे क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। टीडीपीएल एजेंसी का सर इसका जो है आपका प्रिंटिंग प्रेस ये दूसरे राज्य में है और साथ में इसका हेडक्वार्टर भी दूसरे राज्य में है। हम लोग को ये भी पता चला है कि पूर्व में जो एसआईटी टीम जो गठित की गई थी सीआईडी की, उन्होंने बहुत सारे तथ्य छुपाए हैं माननीय कोर्ट से। हेमंत सोरेन सरकार ने जो गठित की थी जी 14th जेपीएससी को लेकर। नहीं सर, हाँ। सीजीएल को लेकर के जो सीआईडी की टीम गठित की गई थी, उन्होंने बहुत सारे तथ्य छुपाए हैं जिसमें बहुत सारे लड़के जो क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं और जिनको पता था उनका कन्फेशन उसमें दर्ज है। इस चीज़ को माननीय उच्च न्यायालय के सामने नहीं रखा गया। सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन यही रहा। कल भी हम लोग शांति वार्ता के लिए माननीय चार मंत्री के समक्ष उपलब्ध थे। वहाँ पे वार्ता में सिर्फ एक ही बात रह गया कि सीबीआई जांच लड़के लोगों का डिमांड था। हम लोग सभी का डिमांड है क्योंकि हम लोग को सीआईडी पे भरोसा नहीं है। जी। सीआईडी जो जांच कर रही है सर वो पारदर्शी नहीं है। कभी प्रेस में बताते नहीं है कि उनका जांच का क्या आधार है, कहाँ कहाँ वो और छापामारी कर रहे हैं और किनको किनको वो इंट्रोगेशन के लिए ले रहे हैं। हमें लगता है कि सर ये एक बहुत व्यापक स्कैम है। सिर्फ 14 ही जेपीएससी नहीं, एफआरओ, एसीएफ और 11 से 13 जेपीएससी की भी जांच कराई जाए, क्योंकि आज जो आप लोग देख रहे हैं कि अलग अलग एजेंट के जो कि जेपीएससी में पोस्टेड थे, उनके कंप्यूटर से कहीं ना कहीं मेंस की उत्तर पुस्तिका भी नज़र आ रही है। वो लोग क्या करते थे सर, क्लाइंट को पकड़ते थे, कैंडिडेट को जिनका सेटिंग कराना था उनको उसका कॉपी दिखाते थे और बोलते थे कि आपका कॉपी ये है, हम मार्क्स बढ़ा देते हैं, और मार्क्स बढ़ा करके फिर से कॉपी वहाँ रख दिया करते थे। तो ये कहीं ना कहीं सर इसकी सघन जांच होनी चाहिए। बिना सीबीआई जांच के कोई सेटिस्फाई नहीं हो सकता तो और एंड रिजल्ट पे क्या नहीं आ चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि जब पेपर सेट हो रहा था या पेपर की परीक्षाओं का जब जो मार्कशीट्स थी, जो आंसर शीट्स थी वो चेक हो रही होंगी, उस दौरान भी क्या कुछ धांधलियाँ चल रही थी? सर आंसर शीट जो ये लोग चेक कर रहे थे उसका एक गाइडलाइंस बना हुआ है रूल्स एंड प्रोसीजर में। उसमें पहले क्या है कि आप कोई भी मुख्य परीक्षा का जो आंसर शीट रहता है उसको एक कोडिंग करते हैं। पहले कोडिंग मतलब मास्किंग में क्या किया जाता है कि अभ्यर्थी का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट कोड, इसको छुपा दिया जाता है और एक सीक्रेट कोड दे दिया जाता है। ये लोग सर मास्किंग नहीं किए, पहली जो चीज़ है। दूसरा है कि सर यानी कि चेक करने वाले को ये पता था ये आंसर शीट किसकी है। जी सर। ओके। दूसरा चीज़ है कि सर ये जो प्रोसेस था ये ऑफलाइन मोड में होने वाला था। टीचर वहीं जेपीएससी के अंदर आकर के कॉपी चेक करने के लिए आ रहे थे, कॉपी भी वहीं रखी हुई थी। तो सर उसको पहले स्कैन क्यों कर लिया गया? स्कैन करने के क्रम में थर्ड पार्टी एजेंसी की सहायता ली गई। कॉपी जो रहता है सर वो लेफ्ट साइड में थ्रेडिंग रहता है। इन्होंने क्या किया कि कटर मशीन से पहले कॉपी को काट दिया, उसके बाद ये अलग अलग फाइल बना लिए। फाइल बनाने के बाद जो टीचर से जो चेक कराना था सर, उसमें भी टीचर का एक नॉर्म्स हुआ था जिसमें कि उनका क्वालिफिकेशन दिया हुआ था कि उनका एक्सपीरियंस बेसिस पे। उसमें जो टीचर चेक करने वाले थे वो 10 साल एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एक्सपीरियंस होना चाहिए या 5 साल पीजी गाइड। पर इन्होंने क्या किया, घंटी आधारित टीचर से, पारा टीचर से या कोई भी टीचर को उठा करके इन्होंने ले आया और कॉपी चेकिंग करा लिया। चेकिंग कराने के दौरान इन्होंने क्या किया सर, जो फाइल जो है सॉफ्ट कॉपी उसको ओएसएम सिस्टम से चेक कराया गया। ओएसएम हो गया ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, जिसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं बनाया गया था। अगर कोई टीचर कोई क्वेश्चन के अगेंस्ट में 10 मार्क्स देता है और फिजिकल कॉपी में अगर वो 10 मार्क्स रहता है तो अगर उसको काट के 15 किया जाएगा तो वो दिखेगा। पर ओएसएम में अगर स्कैन करके अगर कर लिया जाता है तो 10 मार्क्स को अगर 15 मार्क्स एडिट कर दिया जाता है तो उसमें नहीं पता चलता है कि इसको एडिट किया गया है।
पर इसकी जांच अगर सर्वर में अगर पता किया जाए, अगर उनका सर्वर सेंट्रल सर्वर को अगर चेक किया जाए, उसका लॉग चेक किया जाए, तो ये हम लोग को पता चल सकता है कि कितने बार कॉपी खुली और उसमें कब मार्क्स चेंज किया गया। पर सर सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 20 अगस्त 2024 को उस समय तत्कालीन जो चेयरमैन मैडम थी वो रिटायर कर गई। रिटायर करने के बाद जो आपका आयोग है वो लावारिस हो गया। फिर कंपनी वाले ने क्या किया, जो TSR डेटा प्रोसेसिंग एजेंसी थे जिसको TDPL बोलते हैं, इन्होंने सॉफ्टवेयर को फिर से रन किया, एक मास्टर एडमिन बनाया और मास्टर एडमिन के थ्रू इन्होंने एडमिन बनाया। एडमिन बन करके इन्होंने सारे अभ्यर्थी के जो भी डिजिटल डेटा थे, जैसे उनका जो पर्सनल डेटा था वो वहाँ से ले लिए। ले करके क्या करते हैं कि सभी अभ्यर्थी को कॉल करते हैं कि आपका इतना नंबर है, उतना नंबर है। हमें भी कॉल आई थी, बहुत सारे अभ्यर्थी को कॉल आई थी, इसके रिगार्डिंग हमने FIR भी दर्ज कराया था। कॉल आने का क्या मतलब होता है कि पैसा दीजिए नंबर बढ़ जाएगा? सर कॉल में उन्होंने बोल रहे थे कि आपका नंबर इतना है, आपके फादर्स का नाम ये है, आपका आधार नंबर इतना है, आपने इस सब्जेक्ट में इतना नंबर प्राप्त किया, अगर आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन कराना तो 30-35 लाख रुपए आप दीजिए। कॉल किसकी तरफ से आता था आपको? कॉल सर यही कंपनी के जो एजेंट थे वो हम लोग का सारा डेटा निकाल लिए थे। TDPL के ही? जी, हमने पहले भी बता दिया आपको कि इन्होंने कॉपी को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी रख लिए थे। जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ कि ये जो अभय तिवारी है जिसके पीछे लगातार छात्र पड़े हुए हैं, जिनका कहना है कि यही वो मास्टरमाइंड है जिसने सारे पेपर लीक करवाए हैं, ये कैसे काम करता था अभय तिवारी अंदर TDPL के भीतर? सर एक्चुअली अभय तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी, 2 नाम से इनको जानते हैं सर। ये एक्चुअली ये कंपनी का एक एजेंट था, मार्केटिंग मैनेजर था। बाद में क्या हुआ कि कंपनी ने इसको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दे दिया। कंपनी की कोई भी पॉलिसी, कंपनी की तरफ से साइन करने का, कंपनी की तरफ से डिसीजन लेने का सारा अथॉरिटी इसी को दे दिया गया था। इसके रिगार्डिंग अभय तिवारी ने बहुत सारे एजेंट पकड़े, बहुत सारे लड़कों से पैसा वसूल किया और ये खुद बहुत सारे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता था। 8-9 एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हुआ, किसी एग्ज़ाम में वो कभी ज्वाइन नहीं करता था। अलग अलग बहाने दिया करता था कि उसको बवासीर है, तो कभी हार्ट में प्रॉब्लम है, कभी लीवर में, कभी किडनी में। इसके तर्ज पे वो ज्वाइन नहीं करता था। ये दिखा करके बाकी कैंडिडेट को कि हम क्वालिफाई कर गए हैं, हम सारा चीज़ कर गए हैं, हम भी तुम्हारा भी क्वालिफाई करवा देंगे। उसी आड़ में ये मोटा पैसा उन लोगों से लिया करता था। तो ये अभय तिवारी अकेले काम करता था, ये इसके साथ और लोग भी थे? सर ये पूरा गैंग नेक्सस है सर। ये क्या है कि TDPL एजेंसी ही पूरा इन्वॉल्व था ये सब सारी चीजें। ये यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर चल गए हैं, यहाँ पर टीयर गैस चला दिए गए हैं। ये ऊपर से देखेंगे टीयर गैस गिर रहा है नीचे की तरफ, ये देखिए। और यहाँ पर लगातार अब छात्रों को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अब ये जो प्रोटेस्ट है वो हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि छात्र लगातार प्रशासन को, पुलिस को शूटिंग कर रहे थे। लगातार पुलिस इसको हटाने की कोशिश कर रही थी, इनको साइडलाइन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जब कोई नहीं मान रहा है तो अभी आप देखिए टीयर गैस चलाया गया है। टीयर गैस चलाने के बाद अभी छात्रों का जमावड़ा अभी भी वही है, यानी कि पहले लाठीचार्ज, अभी टीयर गैस, और अभी देखना होगा आगे क्या होता है। तो यहाँ पर ये देखिए छात्र भागे हैं, छात्र भाग रहे हैं क्योंकि लगातार टीयर गैस चलाए जा रहे हैं, लगातार। ये देखिए टीयर गैस दोबारा से छोड़ा गया है, एक और टीयर गैस छोड़ा गया है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है कि ये भीड़ थोड़ा सा शांत हो, तितर बितर हो यहाँ से, और यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा किसी भी हालत में, क्योंकि ये लास्ट बैरिकेडिंग है। उसके बाद आधे पौने किलोमीटर पर जो विधानसभा नए वाली वो आ जाएगी। तो अब यहाँ पर वो हो गया है जिसके बारे में कहा जाता था कि हेमंत सरकार शायद ना करे, और लगातार ये देखिए फिर से चला है ये। तो छात्रों ये अब यहाँ पर माहौल पूरे तरीके से खराब होता जा रहा है। जेरी आप दिखाइए एक बार कि कैसे छात्रों पर प्रशासन यहाँ पर पूरे तरीके से मुस्तैद है, और कोशिश ये की जा रही है कि जो छात्र 5 से 10 हज़ार छात्र पीछे जो खड़े हुए हैं वो आगे ना बढ़ पाएं।